करने वाली हूँ फैटी लिवर के बारे में। अब देखिए, फैटी लिवर एक ऐसा डायग्नोसिस है जो यूजुअली डॉक्टर आपको जब आप हेल्थ चेकअप करते हैं तब आपको बताती है कि हाँ, आपको थोड़ा सा फैटी लिवर हो गया। बट मगर आई एम श्योर उस पॉइंट पे हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि जैसे ये फैटी लिवर एक्चुअली होता क्या है, ये किस कारण से मुझे हुआ है, इससे मुझे क्योर मिलेगा कि नहीं, इसके वजह से मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे कि नहीं। तो ये वीडियो बेसिकली हमने इसीलिए बनाया ताकि ऐसे सवालों का हम जवाब दे सकें। तो फर्स्टली ये समझते हैं कि लिवर एक्चुअली होता क्या है। लिवर एक बहुत ही बड़ा ऑर्गन होता है हमारे बॉडी में, जो हमारे राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में बैठता है। और ये लिवर जो है, इसके पीछे एक छोटा सा ऑर्गन रहता है जो गॉल ब्लैडर जिसे कहते हैं, जो बाइल प्रोड्यूस करता है। अब लिवर का फंक्शन क्या होता है बॉडी में? तो फर्स्टली लिवर एक बाइल प्रोड्यूस करता है। तो जब भी फैट है बॉडी में या फैटी फूड या फैटी खाना खाते हैं तो ये बाइल रिलीज होता है, जिससे वो फैट को एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। तो जैसे आप समझ लीजिए कि बाइल एक डिटर्जेंट की तरह है, जो जब जहाँ पे भी फैट उसको नजर आएगा वो फैट को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देगा। अब इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस में भी लिवर का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे जब भी हमें चोट लगता है या वहाँ से खून बहता है, बहुत जल्दी वो खून बहना बंद हो जाता है, वहाँ पे खून क्लॉट हो जाते हैं। तो वो जो फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं ये क्लॉटिंग मैकेनिज्म में, वो लिवर से बनते हैं। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स और प्रोटीन सिंथेसिस में भी लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा है ग्लूकोज या शुगर में। पहले तो लिवर शुगर को स्टोर कर सकता है, ताकि अगर किसी भी कारण, जैसे हमने खाना स्किप कर दिया या किसी कारण से हम फास्टिंग कर रहे हैं, ताकि शुगर हमारे बॉडी में बहुत ही कम ना हो जाए, लिवर ये स्टोर ग्लूकोज या शुगर को रिलीज करता है। तो वो शुगर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, शुगर को स्टोर भी करता है और ऑल्टरनेट सोर्सेज से भी वो शुगर बनाने में मदद करते हैं। जैसे प्रोटीन और फैट सोर्सेज से अगर हमें शुगर बनाना है किसी कारण, तो उसमें लिवर का हेल्प होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लिवर को एक डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन भी कहते हैं। जैसे कि अगर कोई केमिकल से हम एक्सपोज हो गए या हमने वो इंजेस्ट कर लिया, तो लिवर कैन डिटॉक्सिफाई द केमिकल, मतलब वो पॉइजनस सब्सटेंस से कन्वर्ट करके एक नॉन पॉइजनस सब्सटेंस की तरह वो कन्वर्ट कर सकता है। और जब भी हम दवाई लेते तो वो दवाई को मेटाबोलाइज करने में भी लिवर का ही हेल्प होता है, लिवर का सबसे बड़ा हाथ होता है। एंड लास्ट में डाइजेशन। तो डाइजेशन में विथ गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन, सब ऑर्गन्स मिलके खाने को डाइजेस्ट करने में और उसको अब्सॉर्ब करने में बहुत मदद करते हैं। अब हमने ये समझ लिया कि लिवर का जैसे कहाँ पे है हमारे बॉडी में, उसका फंक्शन क्या है। अब लेट्स मूव ऑन टू अंडरस्टैंड कि फैटी लिवर एग्जैक्टली होता क्या है। हमारे लिवर में थोड़ा बहुत फैट नॉर्मल होता है, मगर अगर वो फैट का परसेंटेज 5% ग्रेटर देन लिवर वेट हो गया, मतलब अगर लिवर का जो वेट है उससे 5% बढ़ के फैट अगर लिवर में है, तभी हम उसे फैटी लिवर बोलते हैं। अब फैटी लिवर क्यों होता है? फैटी लिवर को एसेंशियली हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो अगर हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जैसे अगर मेन दिन में 2 ड्रिंक से ज़्यादा या विमेन मोर देन 1 ड्रिंक से ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तब हम कहते हैं कि यस दे आर, दैट इज द रीजन उनको फैटी लिवर हो गया, उसको हम अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहेंगे। दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अब इसमें क्या है कि जो जिनको ये प्रॉब्लम होता है वो यूजुअली उतना अल्कोहल पीते नहीं है, दे नॉट हैवी ड्रिंकर्स और एनीथिंग लाइक दैट, फिर भी उनको फैटी लिवर हो जाता है। अब इनके जो कारण होते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। तो फैटी लिवर कॉजेज जो मैं फोकस करने वाली हूँ वो एसेंशियली नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज क्यों डेवलप होता है और उनके कारण क्या है, प्राइमरली मैं उस पर फोकस करूँगी। तो फैटी लिवर डिजीज के जो कॉजेज होते हैं नॉन अल्कोहलिक, एक होता है टाइप 2 डायबिटीज, दूसरा होता है ओबीसिटी, मतलब बहुत वेट अगर बढ़ गया, तीसरा होता है अगर बहुत ज़्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया बॉडी में, फिर लास्ट हो गया समथिंग नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल थोड़ी देर के बाद बात करूंगी वीडियो में। तो ये 4 मोस्ट कॉमन
अब कुछ दवाई लेने से भी हमें फैटी लिवर का प्रॉब्लम होता है, जैसे अगर हम स्टीरॉइड्स लेते हैं, अगर हम एड्स का जो दवाई होते हैं वो लेते हैं, या टेमोक्सिफिन लेते हैं, तो उससे भी फैटी लिवर बन सकता है हमारे बॉडी में। अगर आपने बहुत जल्दी वेट लॉस हो गया तभी भी फैटी लिवर हो सकता है। जैसे अगर आपने वेट लॉस के लिए कुछ सर्जरी या ऑपरेशन कराया है, तो चांसेस है कि उसमें बहुत रैपिड वेट लॉस होता है, एंड उस सिनारियो में भी फैटी लिवर डिजीज हो सकता है। तो ये कुछ हो गए कॉजेज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का। नाउ फ्रॉम दिस लेट अस अंडरस्टैंड कि होता क्या है ये फैटी लिवर डिजीज में। सो फैटी लिवर डिजीज में कुछ अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जिसको हम बोलते हैं विच इज एक्चुअल फैटी लिवर डिजीज, उसमें जैसे लिवर में फैट मॉलिक्यूल्स जम जाते हैं, बस उतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। अब इस स्टेज में से कुछ लोग एक और स्टेज में प्रोग्रेस करते हैं जिसको हम स्टीओटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। सो नॉन अल्कोहलिक स्टीओटोहेपेटाइटिस। इस स्टेज में लिवर में थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, मतलब थोड़ा साइज भी बढ़ जाता है उसमें, और थोड़ा बहुत लिवर टिश्यू में डैमेज भी होता है। इस स्टेज से दूसरा स्टेज जो होता है जिसको हम बोलते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर, इसमें जो स्कार टिश्यू होता है, बेसिकली जो लिवर डैमेज हुआ है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब भी कुछ चीज़ हमारे बॉडी में डैमेज होता है उसके प्लेस में स्कार टिश्यू बनता है या फाइब्रोसिस बन जाता है, तो पूरा जो लिवर का अंदर का जो एनाटमी है पूरा ही बदल जाता है, उसमें पूरा ही डैमेज हो जाता है लिवर, और लिवर बिल्कुल फंक्शन नहीं कर पाते। एंड बहुत कम मात्रा में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस स्टेज से प्रोग्रेस करते इनटू हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, मतलब कैंसर के स्टेज तक भी जा सकते हैं। अब मोस्ट कॉमन ये होता है, जैसे अपने इंडियन पॉपुलेशन में ही ले लीजिए, ऑलमोस्ट 32% ऑफ आवर पॉपुलेशन को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होता है, एंड बहुत सारे लोग यूजली उसी स्टेज में रहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो जिनको ये स्टीओटोहेपेटाइटिस, सिरोसिस या कैंसर तक भी हो जाते हैं। बहुत 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 कम परसेंटेज ऑफ लोग होते हैं जो जिनको ये सिरोसिस ऑफ लिवर भी हो जाता है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है which we have to keep in mind। तो इससे बढ़ के हम ये समझते कि कोई ऐसा स्पेसिफिक एज ग्रुप है क्या जिसमें फैटी लिवर होता है। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया कि बहुत सारे छोटे बच्चे में, टीनेज बच्चों में भी ओबिसिटी और वेट गेन का प्रॉब्लम हो रहा है। तो आजकल फैटी लिवर डिजीज तो टीनेज बच्चों में भी दिखता है, एंड गोज अप टू एटलीस्ट 60 ईयर्स ऑफ एज। मेन और वुमेन में इक्वल है, ऐसा नहीं कि मेन में या वुमेन में ज़्यादा होता है। अब ये समझते हैं कि फैटी लिवर डिजीज होता क्यों है। तो इसका जो बेस लाइन पैथोलॉजी है इज बेस्ड ऑन अ मैकेनिज्म विच इज नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जैसे अगर हम अपने डाइट में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जैसे चावल, चपाती, ओट्स, रागी, मिलेट्स, ये सब होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ना कार्बोहाइड्रेट्स में दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज जैसे हमारे चावल, ब्रेड, चपाती, इन व्हीट, इन सब में मिलता है, और फ्रक्टोज जो होता है वो प्राइमरी जैसे कॉर्न सिरप, जैसे प्रोसेस फूड्स में जो बहुत ज़्यादा कॉर्न सिरप होता है, या अपने टेबल शुगर में फ्रक्टोज होता है। तो इसमें इन दोनों में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, अगर हम दोनों देखते हैं, इन दोनों को कार्बोहाइड्रेट के हेडिंग के अंदर सोचें। तो अगर हम डाइट में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जाके स्टोर होता है बॉडी में, एंड इट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड और फैट। ओके, और ये सारा जो ट्राइग्लिसराइड फैट जो जाके बैठता है लिवर के ऊपर, और फिर होता है प्रोसेस शुरू ऑफ फैटी लिवर डिजीज। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मॉलिक्यूल को अगर हम देखेंगे, एक बहुत ही यूनिक स्पेशलिटी है। ग्लूकोज ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारे बॉडी में हर एक ऑर्गन यूज कर सकता है, बट फ्रक्टोज ऐसा मॉलिक्यूल है जो सिर्फ और सिर्फ लिवर ही यूटिलाइज कर सकते हैं या मेटाबोलाइज कर सकते हैं।
इसलिए फ्रक्टोज का थोड़ा ज़्यादा हाथ होता है ये फैट डिपोजिशन और फॉर्मेशन में एंड फॉर्मेशन ऑफ फैटी लिवर डिजीज। तो ये पॉइंट हमें माइंड में रखना होगा। और फ्रक्टोज कहाँ पे होता है? कॉर्न सिरप में, प्रोसेस्ड फूड्स में, बेकरी आइटम्स में, इन सब में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। सो फिर होता है ये फैट जो डिपॉजिट हो जाता है लिवर पे, एब्डोमेन पे भी डिपॉजिट हो, जैसे बेली फैट फॉर्म होते हैं, वो जाके इंसुलिन के एक्शन को रेजिस्ट करेगा। अब इंसुलिन ऐसा हार्मोन है जो बेसिकली शुगर को कम करता है। तो जहाँ पे भी लाइक जैसे शुगर, जैसे हम खाना खाते हैं वो इंसुलिन रिलीज होता है, और जो खाने से जो शुगर या ग्लूकोज बनता है उसको इंसुलिन सेल में ले जाके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मगर अगर बहुत ज़्यादा स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है, बहुत ज़्यादा स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स और फैट्स अगर जब बनते हैं, वो इंसुलिन के एक्शन को रेजिस्ट करेगा। ओके और फिर क्या होता है कि जब ये रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है, तब ये जो फैटी लिवर डिजीज है वो प्रोसेस बहुत वर्सन हो जाता है। तो बेसलाइन पैथोलॉजी ये कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, तो इट्स अ साइन कि बहुत ज़्यादा आपने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया है, वो कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी फैट की तरह डिपॉजिट हो गया है बॉडी में और फैटी लिवर ऑलरेडी बन गया। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, वो है सिम्टम्स। तो क्या सिम्टम्स होते हैं बॉडी में जिससे हमें पता लग सकता है कि हमें फैटी लिवर डिजीज हो रहा है? अभी स्टार्टिंग स्टेजेस या अर्ली स्टेजेस में तो कुछ खास सिम्टम्स होते नहीं, बट जैसे जैसे फैटी लिवर डिजीज की वजह से लिवर का साइज बढ़ने लगता है, तब सिम्टम्स डेफिनेटली शुरू होते हैं। एक होता है कि जहाँ पे लिवर है हमारे बॉडी में, मतलब राइट अपर एब्डोमेन में, वहाँ पे एक बहुत ही डल, वेग, एकिंग काइंड ऑफ अ पेन आप महसूस कर सकते हैं। वो पेन कभी कभार राइट शोल्डर में भी यू कैन हैव, राइट साइड ऑफ नेक, राइट साइड ऑफ जॉ, फिर राइट ट्रेपीजियस, रॉम्बॉइड मसल्स, मतलब जो मसल्स यहाँ पे बैक साइड में बीच में होते हैं, वहाँ तक भी कभी कभार रेडिएट होता है। कुछ लोगों को हार्ट पेन भी महसूस होता है। ये बहुत ही अजीब सिम्टम होता है फैटी लिवर डिजीज का। तो ये जो फैटी लिवर डिजीज अगर बहुत ज़्यादा साइज में बढ़ जाता है लिवर, तो वो हार्ट की तरह थोड़ा कंप्रेस कर सकता है, जिसकी वजह से आपको ये सम काइंड ऑफ हार्ट पेन महसूस हो सकता है, स्पेशली जब आप लेफ्ट साइड पे सोते हो। तो जब आपको ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, तो यू शुड स्लीप ऑन द राइट साइड, फिर वो पेन कम हो जाएगा। अब इसके अलावा आपको कुछ नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब खाने का मन नहीं करता है कभी कभार, और एक काइंड ऑफ वीकनेस, मतलब वीकनेस, बहुत टायर्ड फील होना, ऐसे भी सिम्टम्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कोई और कारण नहीं मिला है वीकनेस का, तो मोस्ट लाइकली हो सकता है कि फैटी लिवर डिजीज से आपको वीकनेस हो रहा है। एडवांस स्टेजेस में कुछ लोगों को इचिंग भी हो सकता है, जैसे हाथों में, पैरों में इचिंग हो सकती है, आपके हाथ में थोड़ा रेडनेस आ जाता है। फिर कुछ लोगों को जैसे स्पाइडर वेन्स, तो स्पाइडर वेन्स क्या होता है, जैसे हमारे जो लेग्स होते हैं ना, तो लेग्स के बैक साइड में कभी कभार बहुत छोटे 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 ऐसे ब्लू लाइंस दिखते हैं, जैसे एग्जैक्टली स्पाइडर वेब जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं विजुअली। और ये जो ब्लू लाइंस होते हैं वो एक्चुअली वेन्स होते हैं, एंड ये स्पाइडर वेन्स करके थोड़ा दिख जाता है। मेन में कभी कभार जो ब्रेस्ट टिश्यू है, चेस्ट के अराउंड जो ब्रेस्ट टिश्यू है बढ़ सकते हैं, उसको हम गायनेकोमास्टिया कहते हैं। अब मैंने पहले बोला था कि लिवर का एक फंक्शन है कि एक्सेस जो हॉर्मोन्स है ना बॉडी में, वो निकालने में बहुत मदद करता है लिवर। जैसे अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टेरॉयड है, ईस्ट्रोजन है बॉडी में, वो लिवर निकाल सकता है। तो जब लिवर का फंक्शन थोड़ा इफेक्ट होता है, स्पेशली जैसे ये फैटी लिवर डिजीज एडवांस स्टेजेस में, तब ये स्टेरॉयड और ईस्ट्रोजन एक्सेस अमाउंट में रहता है बॉडी में, जिसके कारण ये सिम्टम्स हो सकते हैं। सो मेन में थोड़ा ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ सकता है, थोड़ा ये स्पाइडर वेन्स, मतलब लेग्स में स्पेशली ब्लू कलर के छोटे 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 वेन्स भी दिख सकते हैं। बहुत ही एडवांस स्टेजेस में कभी कभार जॉन्डिस, एब्डोमेन में वाटर जम जाना, ये एक्चुअली सिरोसिस ऑफ लिवर के सिम्टम्स हैं, ये हो सकता है, बट ये बहुत ही एडवांस स्टेजेस में है। इसके अलावा एक और थोड़ा सा यूनिक सिम्टम जो होता है फैटी लिवर, कुछ कुछ लोगों में वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस।
अब देखिए जो लिवर है ना, जैसे मैंने बोला था कि बाइल सिक्रीट होता है और वो बाइल जो होता है वो फैट्स को ब्रेक डाउन कर लेता है। अब कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जिनको हम फैट सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन ए। और ये विटामिन ए का अगर डेफिशिएंसी है बॉडी में या कमी है बॉडी में, तब नाइट ब्लाइंडनेस होता है, मतलब रात में आपको ठीक से दिखता नहीं है, विजन थोड़ा अफेक्ट हो जाता है। अब हम थोड़ा फोकस करते हैं कि फैटी लिवर डिजीज को हम डायग्नोस कैसे करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम हिस्ट्री लेते हैं, पहले अल्कोहल का हिस्ट्री लेते हैं कि कितना अल्कोहल इंटेक है। उसी से हमें डिफ्रेंसिएशन पड़ता है कि अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है कि नहीं। फिर हम एक सिंपल ब्लड टेस्ट करते हैं जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट। उसमें अगर लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, जैसे अगर ट्रांस एमिनेजेस एंजाइम्स बढ़े हुए, तो हमें एक थोड़ा सा क्लू मिलता है कि शायद फैटी लिवर डिजीज है। और फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल में अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत ही हाई है, तो वो एड ऑन करता है टुवर्ड्स द डायग्नोसिस ऑफ फैटी लिवर डिजीज। इसके अलावा फिर हम अल्ट्रासाउंड एक कराते हैं एब्डोमेन का, जिससे कंफर्म होता है कि फैटी लिवर डिजीज है कि नहीं, और उसका ग्रेडिंग भी हमें पता चल जाता है। फिर लास्ट में कभी कभार हम एक फाइब्रो स्कैन भी कराते हैं। जैसे फाइब्रो स्कैन में स्पेशली अगर हम सस्पेक्ट करें कि फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से थोड़ा लिवर डैमेज हो गया है या लिवर में थोड़ा इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो फाइब्रो स्कैन से हमें पता चलेगा। ऑब्वियसली हम ये सोच रहे ठीक है डायग्नोस तो हो गया है, पर इसके बारे में करना क्या है, इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। सो हाउ टू क्योर फैटी लिवर डिजीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका क्योर है कि नहीं, हाँ है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं फॉर श्योर। अब देखिए फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने कारण बताया है फैटी लिवर डिजीज का, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ क्यों है, क्योंकि हम बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। तो पहला जो चीज़ हमें फोकस करना चाहिए वो है डाइट। डाइट में हमें लो कार्बोहाइड्रेट, मतलब हमारे डाइट में लेस देन 30% कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करना चाहिए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली क्या होता है कि जैसे रात में हमने डिनर कर लिया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं, इन दो मील्स के बीच में यूजुअली 8 to 10 आवर्स का गैप होता है। इसको हम एक्सटेंड करते हैं 14 आवर्स 16 आवर्स गैप, तो दिन में आप 2 मील खाते हैं, एक बहुत ही लेट ब्रंच और एक बहुत ही अर्ली डिनर। अब इस ये दोनों के जो कॉम्बिनेशन में, जैसे कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन विद इंटरमिटेंट फास्टिंग, जब हम ये दोनों कॉम्बिनेशन में करते हैं, तो ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बनता है ना बॉडी में, वो रिवर्स हो जाता है। और एक बार इंसुलिन रेजिस्टेंस ही रिवर्स हो गया तो फैटी लिवर डिजीज भी धीरे धीरे से करेक्ट हो जाता है बॉडी में। अब इसके साथ एक्सरसाइज भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एरोबिक एक्सरसाइज करना स्टेप 1 होता है, जैसे हम बोलते हैं मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक ब्रिस्क वॉक 30 मिनट 45 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक आप कर सकते हैं, या रनिंग जॉगिंग साइकिलिंग या स्विमिंग, ये सब ऑप्शंस हैं। तो डेली आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए। तो बेस्ट हो गया आप एरोबिक एक्सरसाइज कर लीजिए, वॉकिंग जॉगिंग ये सब 30 to 45 मिनट्स तक। और अपर बॉडी एक्सरसाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट 15-20 मिनट्स का अपर बॉडी एक्सरसाइज भी होना चाहिए, जहाँ पे आप अपने हाथ, बैक, चेस्ट, एब्डोमेन, इन सब पे आप फोकस रख रहे हैं। सो एक्सरसाइज शुड नेवर बी फोकस कि सिर्फ आप वॉकिंग ही कर रहे हैं। किसी से अगर हम पूछते हैं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बोलते हैं हाँ हम वॉकिंग कर रहे हैं, बट ओनली वॉकिंग इज नॉट इनफ। वॉकिंग के साथ ही साथ आपको अपर बॉडी एक्सरसाइज, योगा, ये सब भी करना चाहिए फॉर अबाउट 20 मिनट्स अ डे। आपको एम करना चाहिए फॉर अबाउट से 450 grams to about 900 grams ऑफ वेट लॉस पर वीक। बहुत ज़्यादा वेट लॉस, बहुत रैपिड वेट लॉस भी नहीं होना चाहिए आपको, बिकॉज अगर बहुत जल्दी वेट लॉस हो गया तभी भी फैटी लिवर डिजीज वर्सन हो सकता है और भी ज़्यादा डेवलप भी हो सकता है। सो वेट लॉस हमेशा ग्रेजुअल होना चाहिए, और वेट लॉस इम्पोर्टेंट है टूवर्ड्स द रिवर्सल ऑफ फैटी लिवर डिजीज। उसको करेक्ट करने के लिए वेट लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो वेट लॉस है आप डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू अचीव कर सकते हैं। अब इसके अलावा जैसे स्लीप और
स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, तो यू शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स अ डे। आपको अपने स्ट्रेस लेवल्स थोड़े कंट्रोल में रखना चाहिए, बिकॉज ये दो फैक्टर्स अगर आपने एड्रेस नहीं किया तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और जिसके कारण से ये फैटी लिवर प्रॉब्लम भी आपका बढ़ता ही जाएगा। अब दवाइयों पे जब हम आते हैं, ऐसे कुछ टैबलेट्स को कभी कभार डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं टू काइंड ऑफ करेक्ट फैटी लिवर डिजीज, लाइक उर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड, एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। बहुत सारे स्टडीज़ में दिखाया गया है कि कोलिन एक ऐसा सबस्ट्रेट है which can definitely help in correcting fatty liver disease. So ये सब जो दवाइयाँ हैं ऑब्वियसली डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। आपके हाथ में जो है वो है आपका लाइफस्टाइल, बिकॉज अगर आप लाइफस्टाइल हैबिट्स को चेंज नहीं करेंगे ना, तो ये फैटी लिवर डिजीज कभी करेक्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट आप फोकस रखिए कि आप डाइट ठीक से खाइए, पोर्शन कंट्रोल करिए, कार्बोहाइड्रेट कम कीजिए, फास्टिंग कीजिए, उसके साथ एक्सरसाइज, स्लीप और स्ट्रेस लेवल्स पे, ये 4 फैक्टर्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो काफ़ी हद तक आपका फैटी लिवर डिजीज का प्रॉब्लम करेक्ट हो सकता है और उसका प्रोग्रेशन भी स्टॉप हो सकता है। टैबलेट्स का इतना बड़ा हाथ नहीं है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज करेक्ट करने में, जितना आपका लाइफस्टाइल चेंज का हाथ होता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कुछ और सवाल है या डाउट्स हैं, you can leave it as a comment below and we'll try our best to answer them. Thank you. Namaste. Don't forget to like and share this video. For more such videos, do subscribe to the MFine channel and hit the bell icon to never miss any update.